इन कपड़ों को अंदर रख दीजिए। मॉम, मैं जरा ना छोड़ के आता हूँ। हाँ ठीक है। तुमने मरियम को कुछ कहा था क्या? मरियम? मरियम कब आई? अभी तो आई थी, तुम्हारे कमरे की तरफ गई और थोड़ी देर के बाद भागती वापस चली गई। मैं समझी तुम लोगों की कोई लड़ाई हुई है। ऐसे कैसे चली गई? कहीं उसने हमारी बातें तो नहीं सुन ली? कौन सी बातें? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। इसमें मेरी क्या गलती है? यही चाह रही थी ना कि सब मालूम हो जाए उसे। इस बात का इतना बड़ा इशू क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये सब इंटेंशनली नहीं किया था मैंने। पता नहीं क्या क्या सुन लिया होगा उसने। कोई मुझे बताएगा क्या हो रहा है? मेरी एक बात कान खोल के सुनो, अगर मरियम तुम्हारी वजह से मुझसे दूर हुई ना तो मैं तो नहीं छोड़ूंगा। मैंने क्या किया है? तुमने जो भी किया ठीक किया है। आंटी, क्या आप मरियम को पसंद नहीं करती? हाँ, मुझे मरियम अपने घर में बिल्कुल पसंद है। तुम जानते हो उसने मरियम को क्यों अवॉइड किया था? मुझसे बदला लेने के लिए। बदले में क्या हुआ उसके साथ? आज वो जेल में सड़ रहा है और मेरी मरियम के साथ शादी होने वाली है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, आज जल्दी उठ गए? जी बेटे, मगर मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम ठीक से सोई नहीं हो। जी मामा, कुछ ऐसा ही है। चलो खैर, नाश्ता करो। नहीं, मुझे नाश्ता नहीं करना। आज का क्या प्रोग्राम है बेटा? पापा, मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। बोलो। शहरोज को रिलीज करवा दो। मरियम, दिमाग ठीक है आपका? मामा, वो बेकसूर है। वो बेकसूर है? तुम्हें समझ नहीं आ रही है सारी बात? वो मतलबी औरतें तुम्हें झूठी सच्ची कहानियां सुना सुनाकर तुमसे हमदर्दियां समेट रही हैं और तुम। मरियम, आई थिंक तुम थकी हुई हो, थोड़ी देर जाके सो जाओ, रिलैक्स करो। हाँ, मैं कब तक सोती रहूंगी और रिलैक्स करती रहूंगी? हम अभी इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करना चाहते। ओके पापा, आपको पता है वो फोन कॉल तुम्हारी जिंदगी वो बर्बाद करने जा रहा है दोबारा, और तुम फिर उसी को बचाने की बातें कर रही हो। मामा, वो जिस जुर्म की सजा काट रहा है वो उसने नहीं किया। बेगुनाह तो नहीं है ना वो? गुनाह तो किया है ना उसने। तो फिर उसको उसी गुनाह की सजा मिले ना जो उसने किया है। वजाहत, आप चुपचाप ये सारी बातें सुन रहे हैं? पापा, मैं जाकर उस पे केस कर रही हूँ अपनी किडनैपिंग का। आप लोग प्लीज अपने बेबुनियाद और झूठे केसेस वापस ले लें। मरियम, कहाँ आए वो? कोई मिलना जुलना नहीं, कोई बातचीत नहीं। मैं परेशान हो गया था। तुम मेरे लिए क्यों परेशान थे? क्या मतलब है? मैं परेशान नहीं हूंगा तो और कौन परेशान होगा? तुमसे ज्यादा देर दूर नहीं रह सकता। आदत सी हो गई तुम्हारी।
तो मुझे तुम्हारी आदत क्यों नहीं हुई? मोहब्बत जो नहीं करती हो मुझसे, किस किस्म की मुझसे बातें कर रही हो तुम? उस दिन शायद तुमने अनम की बातें सुन ली है ना? कौन सी बात है? देखो, उन बातों का बिल्कुल वो मतलब नहीं था। कौन सी बात? उस दिन तुम मेरे घर आई थी और अनम भी थी वहां, और मैं तो अक्सर तुम्हारे घर आती हूँ और कभी कभी तो तुमसे मिले बगैर भी वापस आ जाती हूँ। हाँ, ऐसा तो हो जाता है। इसका मतलब मरियम ने अभी तक कुछ भी नहीं सुना। ग्रेट, यानी कि बॉल अभी भी मेरे कोर्ट में है। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ कि चक्कर लगाओ, शाम में कहीं निकलते हैं। वैसे कितनी अजीब सी बात है ना, आजकल तुम मुझे पिक करने नहीं आते हो और मुझे घर बुला लेते हो। इसमें ऐसी क्या बात है? मैं पिक करने आ जाऊंगा। नहीं, ठीक है, मैं आ जाऊंगी। श्योर? ओके, बाय बाय। जमान, बेटे बात हुई मरियम से? कैसा मूड था उसका? मैडम तो बिल्कुल नॉर्मल है, आप बिला वजह परेशान हो रही थी। अच्छा, चलो ठीक है। कोई बात हुई है क्या? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। चले, मैं निकलता हूँ ऑफिस के लिए, शाम में वैसे ही मैडम से मुलाकात होगी। अच्छा, वो तुम लोग शादी का प्लान कर रहे हो? अब मेरा बस चले, मैं तो कल ही शादी कर लूँ। बस अब मॉम चाहती है कि मैं अपने फैसले को एक बार फिर परख लूँ। इसका मतलब है कि वो शादी के खिलाफ है? इश्यूज तो हैं, बड़ा फिक्र ना कर, I'll manage। अच्छी बात है। चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? Are you mad? देखो जमान, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम हमेशा मेरा साथ दोगे, हर मुश्किल मौके पे मेरे साथ खड़े रहोगे। अब क्या हुआ? जिस वाक़ये पे मिट्टी पड़ चुकी है उसको दोबारा लोगों के जहनों में ताज़ा करना जरूरी है क्या? लोग कुछ नहीं भूले जमान, तुमने उन्हें भूलने ही नहीं दिया। हमेशा तुमने ही उन्हें याद दिलाया कि मैं एक अगवाशुदा लड़की। किस किस्म की बातें कर रही हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक बातें कर रही हूँ जमान। वो मेरा मुजरिम है और मुझे उसको सजा दिलवानी। सजा भुगत रहा है वो। सही है। मरियम देखो, मामलात को मजीद कॉम्प्लिकेट मत कर। मैं कॉम्प्लिकेट नहीं कर रही, मैं बस बस मुझे अब इस बारे में कोई बहस नहीं करनी और ना ही तुम कोई केस कर रही हो। तुम मुझ पे हुक्म नहीं चला सकते हो। मंगेतर हूँ तुम्हारा और शादी होने वाली है बहुत जल्द। और सबसे अहम बात कि तुम अपने जिंदगी में एक भी दुरुस्त फैसला नहीं कर सकती। ये सब किसने डिसाइड? मैंने। समझी तुम? किस किस्म के उल्टे सीधे फैसले करती हो और फिर एक्सपेक्ट करती हो कि सारे लोग तुम्हारे साथ खड़े हो। चलो यार, यहाँ सारा मूड तुमने खराब कर दिया। चलो अब यहाँ से। अब जिंदगी में अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं, पता नहीं तुम क्या करोगी अपने साथ यार। तुम साथ ना होते तो मेरी जिंदगी बहुत मुख्तलिफ होती। अब चलो भी। हाँ ठीक है, तो वो मीटिंग रख लेना। पापा, सारी डिटेल्स मुझे ईमेल कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज। हाँ बेटा। आपने शेरोज के लिए क्या किया? तुम उसके लिए क्यों सोच रही हो? मैं उसके लिए नहीं, उसकी फैमिली के लिए सोच रहे हैं। उसकी फैमिली तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। इसका मतलब कि आप कुछ नहीं करेंगे? तुम क्यों चाहती हो कि वो शख्स बाहर आके तुम्हारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करे?
वो कुछ नहीं करेगा। एक मुजरिम के लिए इतना यकीन? उसने जुर्म किया है इसलिए वो मुजरिम है, लेकिन जो पीठ पीछे वार करते हैं उनको क्या कहेंगे? तुम कहना क्या चाहती हो? वो कॉल शहरोज ने नहीं की थी पापा। उसका मेरी एंगेजमेंट खत्म करवाने में कोई हाथ नहीं है। तो फिर किसने की थी? जमान। नहीं, हो ही नहीं सकता। मैं मान ही नहीं सकती। वो झूठ क्यों बोलेगी? फोन औरतों की बातों में आकर कर रही है ये सब कुछ। पता नहीं उन लोगों ने इस पर क्या जादू कर दिया कि मरियम को उनके अलावा किसी की बात ही नहीं समझ में आती, और उन्हीं औरतों की बातों में आकर वो शहरोज को बचाने की कोशिशें कर रही है। ताहिरा, सवाल वही है, इस मकसद के लिए वो जमान पर इल्जाम क्यों लगाएगी? क्योंकि वो जमान से शादी करना ही नहीं चाहती, शुरू से नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो ये झूठ बोल रही है। वरना जमान भला ऐसा क्यों करेगा? तुम अच्छी तरह जानती हो वो ऐसा क्यों करेगा। भाई ठीक है, अगर उसने ऐसा किया भी तो मरियम की खातिर ही किया ना। जानते बूझते हुए हकीकत से नजरें कैसे चुरा सकती हो? और मत भूलो कि मरियम को इस मकाम पे लाने वाला भी जमान ही है। हाँ, तो अब वो ये सब कुछ ठीक करने की कोशिश भी तो कर रहा है ना। और इन बातों का ये मतलब हरगिज भी नहीं है कि मरियम इस जरा सी बात को लेकर उस लड़के को बचाने की कोशिश शुरू कर दे। मैं बात करती हूँ मरियम से। तुम उससे कोई बात नहीं करोगी। मुझे जो मुनासिब लगेगा मैं खुद कर लूंगा। ठीक है, तो फिर आप रोके मरियम को कि अब एक जरा सी बात को लेकर जमान से लड़ाई ना शुरू कर दे दोबारा। उसने जो कुछ भी किया है मरियम की मोहब्बत की खातिर किया। उसे तो तुम 7 खून भी माफ करने को तैयार हो। वजह अब समझने की कोशिश करें। जमान हमारी मजबूरी बन चुका है, प्लीज। यादों का ये समा, जीने का ये तवा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उसका बड़ा एहसान है कि तुम खैर खराफियत से वापस आ गए बेटा। मुश्किल वक्त था, कट गया किसी ना किसी तरह से। तो कमजोर क्यों हो रहे हो तुम? कम वक्त खाने पीने को नहीं देते थे वहां पर? अच्छा बस करो, बस करो। जाओ बेटा, जाओ जाके आराम करो। तुम्हारा कमरा बिल्कुल साफ सुथरा रखा हुआ है मैंने, रोज आना को सफाई करती थी। अम्मी खाला का सुबह से किचन में घुसी हुई है, तुम्हारी पसंद के खाने बना रही है। कह रही थी मीठा बना के पूरे मोहल्ले में बांटूंगी। अम्मी मैं किसी महाज से वापस तो नहीं आया, सिर्फ लॉकअप से वापस आया। अच्छा ठीक है बेटा, जाओ जाके फ्रेश हो जाओ, उसके बाद साथ खाना खाएंगे। जाओ।
स्टोरी पे मानो कभी नहीं सोती थी, मगर तुम तो सो जाते थे। उसको लॉकअप से निकलवाने की जरूरत क्या थी? अच्छा भला कुछ अरसे के लिए वो चला जाता, और ये इतनी हमदर्दी कैसे हो गई अचानक उसके साथ? तुम इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? मैं हाइपर नहीं हो रहा, मैं तो देखो, जिस तरह से तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स ने निकलवाया था, इसी तरह उसको उसके पेरेंट्स ने छुड़वा दिया। दोनों साइड की स्टोरीज खत्म। तो अब तुम मुझे उसके साथ कंपेयर करो। समान, कूल डाउन बेटा। मरियम कोई कंपैरिजन नहीं कर रही। मैं मरियम ही की फिक्र के लिए सब कुछ कह रहा हूँ, और वो बाहर आएगा दोबारा इसे तंग करेगा, और आप जानती हैं उसने क्या क्या किया। फोन कॉल भूल गई उसकी। जमान, झूठ के पांव नहीं होते। तुम ही बताओ, ऐसे में मैं करता तो क्या करता? तुम किसी और के नाम की अंगूठी पहनने जा रही थी, मुझसे ही बर्दाश्त नहीं हुआ। पता नहीं अनजाने में मैंने सब कुछ कर दिया। मैंने तुमसे कोई गिला तो नहीं किया ना जमान? तो करो ना मरियम, तुम्हारा हक बनता है। अब सारी बात एक तरफ, मेरी मोहब्बत पे कभी शक मत करना। समान, मुझे तुम्हारी मोहब्बत पे यकीन है, मगर मैं तुम्हारी मोहब्बत को समझ नहीं पा रही। मोहब्बत में बेइज्जती नहीं होती, धोखा नहीं होता, इस तरह दुख नहीं दिया जाता मोहब्बत में। I'm sorry। कोई बात नहीं, हो जाता है। अक्सर इंसान बहुत बेबस हो जाता है, कभी मोहब्बत में तो कभी इंतकाम में। हालात ने तो तुम्हें फलसफी बना दिया। हालात ने तो मुझे पता नहीं क्या से क्या बना दिया जमान। अब बस सब भूल जाओ, हमें अपने आने वाले कल पर फोकस करना चाहिए। हमें और ना बनाएगा, मैं बस एक ही खाऊंगा। चाय प्लीज ला दे। क्या बात है, तुम्हारी भूख को क्या हो गया? पहले तो तुम कई पराठे खा लेते थे। अब क्या करोगे? पता नहीं। नौकरी भी छूट गई है। हम यह फिक्र ना करें, मैं घर नहीं बैठूंगा, कुछ ना कुछ कर लूंगा। अच्छा बेटा, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया। वो दुकानों का किराया आ गया है, जरा जाके बाजार से सौदा सर्फ तो ले आओ। चले, मेरे जेल जाने का एक फायदा तो हुआ, किराया घर बैठे ही मिल जाता है। काफी धाक बैठ गई आपके बेटे की। फजूल बातें मत करो, अल्लाह ना करे कि ऐसी धाक बैठे किसी की। उसकी शक्ल देखने वाली थी, इतनी बेबस हो गई थी वो, खुल के उससे का इज़हार भी नहीं कर पाई। सोच भी नहीं सकती कि मेरी जिंदगी कितनी जबरदस्त गुजरने वाली है, और अब सारी जिंदगी सिर्फ यही सोचती रहेगी कि कहीं मेरा मूड तो खराब नहीं हो गया। फिर वाले नखरे भी नहीं दिखा पाएगी। क्या तुमने ये घटिया बातें करने के लिए फोन किया? तुम्हें क्या लगा? तुम्हें प्रपोज करने के लिए फोन किया? यू नो, जब जब तुम्हारी ये घटिया सोच मेरे सामने आती है, मेरा गम दूर होने लगता है। ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है। मैं अभी यहाँ पे तुम्हें बोलूं कि मुझे तुमसे शादी करनी है, तो तुम वहीं बैठकर शादी की प्लानिंग स्टार्ट कर दोगे। Go to hell।
बस निशान रह गया। आहिस्ता आहिस्ता चला जाएगा। मरियम, तुमने मुझे माफ कर दिया ना? मैंने सबको माफ कर दिया। मैं यही कहती थी, मरियम बहुत अच्छी लड़की है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो हमारे लिए कुछ ना करे। लेकिन मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं। मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती थी। पता नहीं क्यों मुझसे कभी कभी खुद ही कुछ हो जाता है। मेरा दिल बहुत दुखा हुआ था। मैं जानती हूँ तुम बहुत अच्छी लड़की हो मरियम। अल्लाह तुम्हारे नेक नसीब करे। शहरोज आ गया। कैसे हो? ठीक हूँ। जॉब का क्या हुआ? अब खड़े खड़े बातें ही करते रहोगे? चाय पियोगी ना? शहरोज में चाय लेकर आती हूँ। हाँ? शिकार तो फंस ही गया था, फिर इतनी मेहरबानी क्यों? मुझे सच्चाई के मालूम हो गया। मैंने तुम्हें बताया था वो अच्छा इंसान नहीं है। तो फिर कौन अच्छा इंसान है? तुम? जो अपनी नजर में ही गिर चुका वैसा दावा क्यों करेगा? आज वो जेल में सड़ रहा है और मेरी मरियम के साथ शादी होने वाली है। तुम्हारी बात अलग है, तुम्हारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। देखो प्लीज बुरा नहीं मानना, जमान के पास बहुत से ऑप्शंस हैं। तुमने मेरा बहुत नुकसान किया है शरूफ। अरे मैं मुझे तुम्हारे मुंह से कोई नदामत नहीं सुनी। तो फिर मेरा नुकसान पूरा करो। कैसे? तुम मुझसे शादी करो। मरियम, तुम ये फैसला बहुत जल्दी में कर रही हो। तुम्हें जमान से बदला लेना है, मुझे भी उसको बहुत सी बातों का जवाब देना है। ऐसे रिश्ते पायदार नहीं होते। मैं इस बारे में नहीं सोच रही। मरियम, मैं इस वक्त जॉबलेस हूँ। तो क्या हो गया शहरोज? तुम हमेशा तो नहीं रहोगे ना जॉबलेस? मरियम, ये घर तुम्हारे काबिल नहीं है। तुम जिन लग्जरीज की आदी हो वो यहाँ पे नहीं है। मुझे अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी जिंदगी में मानूर की जगह किसी को नहीं दे सकता। मानूर कहाँ है इस वक्त? तुम मेरे मखरूज हो शरूफ। तुमने मेरा बहुत नुकसान किया है, जानते हो ना तुमने मेरे कदमों तले जमीन खींच ली थी। पकड़ो हाथ मेरा। और मुझे वापस खड़ा करो। क्या मतलब है? क्या कहना चाहते हो तुम? इसको कहते हैं आप बैल मुझे मार। वकील साहब, आपका बेटा ओखली में सर देने चला है। ये मुहावरेबाजी बंद करो, मुझे बात तो करने दो। सारी बातें तो उन्होंने आपस में खुद ही तय कर ली, हमारे लिए छोड़ा क्या है? रविंद्र बेगम, प्लीज आप यहाँ से तशरीफ ले जाएं। अच्छा ठीक है, मैं चुप हूँ, मैं कुछ नहीं बोल रही, बस। मेरी समझ में नहीं आ रहा आप लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हैं। और अम्मी,
आपकी तो पहले खुद ख्वाहिश थी कि मैं मरियम से शादी कर लूं। उसका बाप होने देगा? वो लड़की तो जज्बाती हो रही है, उसका बाप तो बेवकूफ नहीं है ना। अगर उनको कोई एतराज है तो अपनी बेटी को रोक सकते हैं, मैंने उसे फोर्स नहीं किया। बेटी को तो क्या रोकेगा, वो तुम्हें जेल भिजवाएगा। वकील साहब, मुझे लगता है इस लड़के ने पक्का इरादा कर लिया जेल जाने का। क्यों? जेल क्यों जाओगे अब तुम? क्या किया तुमने शहरोज? पुलिस क्यों पकड़ेगी तुम्हें? ओहो भाई, इन औरतों की मौजूदगी में कोई ढंग की बात हो ही नहीं सकती। अब वो जो बात थी मैं बता चुका हूँ। मैं मरियम से वादा कर चुका हूँ और पीछे नहीं हटूंगा। मरियम से क्या वादा किया तुमने? बताओ, अब बताओ ना खाला को। छोड़े खाला, आपके हाथ की चाय पीते। आजकल के बच्चे तो अपने फैसले खुद ही करते हैं, पेरेंट्स तो उनके किए हुए फैसलों पे तस्दीक की मोहर लगा देते हैं बस। वैसे अच्छी बात है, ये आजकल की जनरेशन काफ़ी अक्ल और शऊर रखने वाली जनरेशन है। खाक अक्लमंद है, सारे जज्बाती फैसले करते हैं। अब देखें, हमारा कोई इरादा नहीं था इतनी जल्दी, लेकिन जमान ने पीछे पड़ गया कि आज ही शादी की डेट फिक्स करें। कम से कम ये तो नहीं कहा ना उन्होंने कि वो शादी की डेट फिक्स करके फिर हमसे कहें कि भाई आप लोग भी शामिल हो जाएं। लेकिन हमारी तो अभी कोई तैयारी भी नहीं है। तो हमारी तैयारी कहाँ है? जिसकी शादी है वो तो तैयार है ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लो भाई, मरियम भी आ गई। अब मरियम से ही पूछेंगे कौन सी डेट फिक्स करें। आपके बेटे की शादी हो रही है, इसमें मैं और मेरे पेरेंट्स क्या कह सकते हैं? जो भी डेट फिक्स करें हमें बता दीजिएगा, हम लोग शरीक हो जाएंगे। अरे वाह, क्या मासूमियत है भाई। दुल्हन तो तुमने बनना है ना, फिर कहोगी कि क्या आप लोग मेरे और जमान की शादी की बात कर रहे हैं? आप सब जानते तो हैं कि हम लोग की एंगेजमेंट कब की खत्म हो चुकी है। मरियम, नहीं मामा, मैं कब का ये किस्सा खत्म कर चुकी हूँ। अगर मुझे जमान से शादी करनी होती तो मैं उसको एंगेजमेंट रिंग वापस क्यों करती? रेहाना आंटी, आपको जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। वजह ये मरियम, क्या आप लोगों ने दोबारा शादी करने का फैसला नहीं किया? पापा, अगर मैंने फैसला किया होता तो मैं आप दोनों को जरूर बताती। एक्सक्यूज मी। तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या करके आई हो? माँ, मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा। तकदीर बार बार तुम्हारा साथ नहीं देगी, किस्मत बार बार तुम्हारे लिए दरवाजे नहीं खोलेगी। क्या कर रही हो तुम अपने साथ? कोई और ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास? मम्मा, मेरे पास कोई और ऑप्शन ना भी हो, मुझे तब भी जमान से शादी नहीं करनी। आप लोग प्लीज मुझे फोर्स करना बंद करें। ये मेरी लाइफ है, मेरी मर्जी में जो भी फैसला करूं। और तुम्हारा क्या फैसला है? मैं और शहरोज शादी करना चाहते हैं। शहरोज? कौन शहरोज? मरियम, ये तुम क्या कह रही हो? पापा, मुझे जमान से शादी नहीं करनी। तो उससे शादी करोगी जिसने अगवा किया था तुम। तो क्या मैं उससे शादी कर लूं जिसने ब्रेकिंग न्यूज चलाई थी मेरे अगवा होने की? मैं लानत भेजती हूँ ऐसे शख्स पे जो मेरी इज्जत करना भी नहीं चाहता। मुझे उसकी मोहब्बत, उसका नाम और उसकी शनाख्त कुछ भी कबूल नहीं। अरे आप लोग आ गए, क्या रेट फिक्स हुई? वही जो आपने क्या कि भेजा था। वेरी नाइस। मॉम का इतना मूड क्यों ऑफ है?
आप बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि एक दफा शादी हो जाए उसके बाद। अगर शादी हुई तो क्या मतलब है इस बात का? मतलब ये कि उस लड़की ने एक बार फिर तुम्हारे मुंह पर इनकार का थप्पड़ मार दिया। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? उसने शादी से इनकार कर दिया। मैं आपसे कह रही थी ना कि वो लोग मरियम का माइंड चेंज कर रहे हैं। देखा, वही हुआ। उस लड़के से शादी करने की कोई एक वजह भी बनती है? ताहिरा खामोश हो जाओ, मैं भी परेशान हूँ, मुझे कुछ सोचने तो दो। मैं कल ही इन लोगों के घर जाऊंगी और इतनी इंसल्ट करूंगी ना इन औरतों की कि सारी जिंदगी याद रखेंगी। तुम कहीं नहीं जाओगी। तो क्या यहीं बैठकर तमाशा देखती रहूं? मैं हैंडल कर लूंगा ना। आप ही की वजह से तो हुआ है सारा कुछ। किसने कहा था आपसे कि आप मरियम के कहने पर उस लड़के को जेल से छुड़वाएं? कहाँ गायब हो तुम? कॉल पे कॉल किया जा रहा हूँ मैं। जमान, तुम इस तरह से बेधड़क मेरे कमरे में मत आया करो। कब से? क्योंकि पहले तो तुमने ऐसा कभी भी नहीं कहा। तुम्हें मेरा जवाब मिल चुका है ना? देखो, आई एम श्योर अम्मी ने ऐसा वैसा कुछ कह दिया होगा, वरना मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं। किस किस्म की बातें कर रही हो तुम? हम इन सारी चीजों से बहुत आगे निकल आए हैं, शादी करने वाले हैं। नहीं। क्यों नहीं? मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। वापस आ गया क्या? जमान, कोई आए ना आए, मुझे तुमसे तब भी शादी नहीं करनी। प्लीज जाओ यहाँ से। बर्बाद हो जाओगी तुम मेरे बगैर, समझ आई? क्योंकि तुम करोगे मुझे बर्बाद। शादी करूं तब भी और ना करूं तब भी। छोड़ो जमान। जमान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बात करना है, लेकिन मुझे तुमसे बात नहीं करनी। सुन लिया तुमने? बहुत गलत कर रही हो तुम। जमान, तुम मेरे घर में खड़े हो। गेट आउट। उस रात के बाद मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे मैं नहीं रही, सिर्फ मेरा साया रह गया है। यूं महसूस होने लगा था जैसे मैं कभी भी अपने पांव पे खड़ी नहीं हो पाऊंगी। मैं यूं शर्मिंदा रहने लगी थी जैसे मैं अगवा नहीं हुई, घर से भागी हुई लड़की। और इस चीज का एहसास मुझे लोगों ने दिलाया। लेकिन आपने क्या किया पापा? आपने मेरा साथ तो दिया, मगर ऐसा लगता था जैसे आप भी लोगों से छुट जाना चाहते हैं। आपने ही मुझे एहसास दिलाया कि शादी एक ऐसी चादर है जो मुझे ढांप लेगी, जो मुझे छुपा लेगी लोगों से। मैं वही तो करने जा रही हूँ पापा, वही चादर ओढ़ने जा रही हूँ मैं। जिसने तुम्हें इस मकाम पे लाके खड़ा किया है, उसी के नाम के चादर ओढ़ोगी तुम। क्योंकि सिर्फ वो जानता है कि मैं सच्ची हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं है। मकाना फैसला है। पापा, वो झूठा तो नहीं है ना? मोहब्बत हो या नफरत, हर चीज खरी है उसकी। उसने दुश्मनी भी की तो खुलकर की। जमान की तरह पीठ पीछे वार नहीं किया, धोखा नहीं दिया, झूठ नहीं बोला।
तुम चाहे कितनी भी दलीलें ले आओ, शेरोज के साथ मैं तुम्हारी शादी हरगिज़ नहीं करूंगा। जानती हूँ कि आप खुश नहीं हैं, मगर इस घर से बेटी की तरह रुखसत हूँ, इतना हक तो रखती हूँ मैं।